आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बड़ी शायद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बड़ी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी माशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से और आपकी मोहब्बतों से हमारे माशाल्लाह से 13,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो जी मैं वीडियो देख रही थी जिसमें जब हुमैरा निकली है और कह रही है कि शोहर के बगैर मैं जा रही हूँ, तो साथ में जो उसने बातें की उसके मुझे इतना क्लियर नहीं लगा, लेकिन अब मुझे पता चला कि महविश के दोनों बच्चों के अकीके जहाँ वो आई है और सारी बहनें भी आ गई हैं और अलीवीर नहीं आया, तो उसने थमने लगाया अपनी माँ के गले लग के रो के, मतलब रोने वाली हुई थी कि मुझे अकेली को देख के अम्मी और अब्बू हो गए परेशान। तो देखें वो भतीजी थी, उसका काम था फ़ोन करना। मैं देख रही थी वीडियो जिसमें अब्बास कह रहा है कि सब मेहमानों को इनवाइट कर लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अलीवीर को ये अगर ये फ़ोन करके कहते तो वो ना आता, या हो सकता है इन्होंने कहा हो तो ना आया हो, क्योंकि अगर महविश को पता था ना कि इसने अकीका करना था तो इसके डबल डबल रिश्ते थे। एक इसको लड़ाई नहीं डालनी चाहिए थी। लड़ाई को भी छोड़ दें, एक नंदोई था, दूसरा चाचू भी था और रिश्ता करवाने वाला भी था। बड़े रिश्ते बड़े बंदे को होती है इस चीज़ की शर्म, तो इसको खुद उधर से होके आना चाहिए था। और इसको पता भी चल गया था कि उनकी तबीयत ख़राब थी अलीवीर की। और बात यह है कि पहले जब जाती है तो ये माँ के घर से ज़्यादा उधर है, कभी नंद के घर जा रही है, कभी कुछ कभी पका के भेज रही है। तो इस बार ये गई है तो ये नाराज़गी से गई थी, जिस वजह से इसने हुमैरा के घर का नाम भी नहीं लिया और ये गई भी नहीं है। तो ऐसे नहीं होता, मतलब मुकाबलेबाजियों से ना रिश्ते नहीं चलते। और आगे फिर ये था कि खुशी, तो अब ये खुशी में अगर बुलाती है, नहीं इसने बुलाया, अगर बुलाया तो वो नहीं आए तो फिर वो गलत बात है। उन्हें भी आना चाहिए था क्योंकि घर की बेटी थी। भतीजियों और बेटियों में क्या फ़र्क होता है, भाई की औलाद है। उधर उस्मान और उसकी अम्मी भी तैयार होके आए, तो मैंने कहा अल्लाह पाक खैर करे। अभी मैंने कहा ये घर शुरू कर रहे हैं, तो मैंने जहाँ देखा इन्होंने दीवार गिराई और ईंटों को पानी शानी लगाया और उनकी अम्मी साथ अपने बेटे के काम करवा रही थी। कहते जी मैं भी आपी के घर जाना पड़ गया। मैंने कहा खैरियत हो। जब फिर मैंने इनको देखा, फिर साथ मैंने देखा नसरुल्ला भी लोगों को और साथ मैंने देखा ताहिरा आपी को, सारी बहनें आ गई। फिर बाद में पता चला कि जी मतलब कि अकीका है। फिर मैंने देखा जहाँ उस्मान जब आया तो लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि आसिया और जावेद ने सारा उनका घर धो के वॉश करके साफ़ सुथरा करके दे दिया, बाप आके ना सेटिंग करवा देना। तो अब माशाल्लाह से इतना बड़ा घर हो गया, 3-4 कमरे इसके हाँ पास हो गए हैं। 3 बड़े बड़े कमरे, 2 कमरे इधर हैं और एक उधर हो गया, 3। और मुझे नहीं पता उनकी वालदा साहबा ने कमरा दिया या नहीं दिया, मेरे ख्याल में 3 भी बड़े हैं। आसिया के पास भी देखा जाए तो उसके पास भी 3 ही कमरे हैं ना, एक पहला था और 2 उन्होंने और बनाया। बाकी बरामदा जो बन गया आगे पीछे, उन्होंने वो जो किचन बनाया, समझे वो तो किचन ही है ना, तो आगे वो जो उन्होंने बरामदी सी बना ली है। इधर है इनका जो बन गया क्या कहते हैं, गिराज बन गया, गिराज के साथ फिर किचन बन गया। फिर मुझे लगता कहते थे सीढ़ी इधर से चढ़ाएंगे, अब पता नहीं ये किधर से सीढ़ी चढ़ाते हैं। तो अगर उससे चढ़ाएंगे जो है इनका किचन के पास से चढ़ाते हैं तो फिर देखते हैं आगे, क्योंकि जगह कोई नहीं बची इधर। मेरे ख्याल से इसका जो बच्चा बीमार हुआ ना बार बार, इसलिए इसने हकीका रखा है। हाँ हो सकता है। तो अच्छा, यहाँ किसी ने पूछा हुआ था अंडे के बारे में कि अंडे की सफ़ेदी और पानी कितने। देखिए ये देसी टोटका है, इसका कोई नुकसान नहीं है। जो मैदे के मरीज़ है ना वो सुबह खुद भी उठ के निहार मतलब जो पेट होता है ना वो ले सकते हैं खुद भी। और मैं खुद काफ़ी अरसा ये पीती रही हूँ। तो लेकिन ये है कि आप 3 से 4 बार भी दे सकते हैं। अगर देसी अंडा हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट, अगर देसी ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप दूसरा भी दे सकते हैं। तो ये आंतड़ियों में जितने भी ज़ख्म हो गए सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो है ना बड़ा अच्छा नुस्खा बन जाता है। पानी और जो अंडे की सफ़ेदी है इसको अच्छी तरह फेंट लें जब उसकी झाग बन जाए, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को ये देते रहे हैं। तो जिस चीज़ से आपको खुद फ़ायदा हुई हो तो बताना चाहिए कि चलें किसी को अगर फ़ायदा हो सकता है। तो बाकी जी माशाल्लाह से पूरा ख़ानदान इकट्ठा हुआ है। और अभी तो मैंने जहाँ देखा, मैंने कहा शायद रात का अंधेरा, तो मैंने कहा आज ही इनकी दावत हो गई है। तो लेकिन नहीं, अभी सारे मेहमान आए हैं
तो फिर इनको बोतलें शोतलें पिलाई। और कुछ बातें जो नसरुल्लाह भी कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं उनके साथ इत्तेफाक़ी राय रखती हूँ कि उन्होंने कहा कि हम ये जो बोतल है ना ये नहीं पीनी चाहिए। तो महविश कह रही है कि हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा बोतल का इस्तेमाल है। तो नसरुल्लाह भी बता रहे हैं कि ना जब ना मैंने अपने घर दावत रखी थी ना, और मैंने हर टेबल पे 2-2 बोतलें रखी थी, और जो हमारे गांव वाले थे वो तो टूट टूट के पड़े थे बोतलों को, और जो थे शहरों वाले पढ़े लिखे जॉब्स वाले लोग तो उन्होंने कहा था नहीं सिर्फ हमने सादा पानी पीना है, और इसकी बोतल की बजाय वो कहते हैं नींबू पानी नहीं जो हाँ होता जी। आजकल वो। तो वही बात आ जाती है कि आपको पता है बोतल कभी वक्त हुआ करता था जब ना कहते थे, अब भी फैशन में ही है बोतल के अगर ना पिलाएं तो कुछ लोग नाराज़ हो जाते, लोग जानते पानी भी नहीं पूछा। ज़्यादा लोग जो हैं आजकल जिस तरह आड़ू आ गए हैं तो आड़ू का फ्रेश जो जूस होता है वो स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल का, करते हाँ हैं। जी, स्ट्रॉबेरी हम लोग खुद भी ऐसे ही करते हाँ हैं। जी। फिर हमारी बातें लोगों को बुरी लगती है ना, वो कहते हैं जी आप अपनी बात करते हैं, आप अपनी बात ना किया करें। चलो जी नहीं करांगे तो हम अपने चैनल पे कर लेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने सिर्फ रिएक्शन सुनना होता है। तो फिर ये हो गया फालसा जितनी देर चलता है फालसे का फ्रेश जूस निकाल के दिया जाता है, फिर आगे मैंगो शेक हो जाएगा, मैंगो का जूस भी होता है, और जिस तरह वो कच्चे आमों का भी वो जो आजकल जूस बना के पीते हैं कुछ लोग, उसको पका के, और कुछ कच्ची अम्बियों को अच्छी तरह ग्राइंड करके ना चीनी डाल के, वो भी बड़ा टेस्टी और मज़े का बनता है, और कहते हैं वो ठंडा बड़ा होता है। कुछ लोग ये शक्कर कोला बहुत ज़्यादा पीते हैं, तुम लंगा जो है ना वो भगो के और उसके बाद शक्कर कोला शक्कर का शरबत बना के ना, तो उसको तो मैं कह रही है जी मैं गुड़ मुझे वैसे भी पसंद है, चीनी नहीं। तो यकीन करें अब हर जगह आपको ना गुड़ और शक्कर ही नज़र आएगी। कभी ये होता था कि ना ज़्यादा लोग चीनी गुड़ को इस तरह लोग समझते थे ना, या जिस तरह हम लोग बड़े हुए ना तो घी को बहुत कहा जाता था जी घी 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 इस्तेमाल करना चाहिए। जो बेचारे तेल, उस वक्त तेल भी थोड़ा सस्ता होता था, सरसों का ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल जो लोग ना ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तो उनको मतलब क्या ना लो जी ये तो गरीब हैं ये तेल इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह लोगों को इतना शोर भी नहीं था जिस तरह अब लोगों ने इसमें कोई रोटी जला के रख लेता है, कुछ लोग प्याज जला के रख लेते हैं, कुछ इस तरह मतलब काफ़ी तरीके लोगों को आ गए हैं ना कि ये जो ऑयल लोग इस्तेमाल करते हैं सरसों का। अब कह रहे हैं देसी घी के बाद अगर अफादियत है तो इसके सरसों के तेल में है। तो बस एक वक्त था जब ये फैशन में आई थी सारी चीज़ें, लेकिन अब लोग तो ये सारी चीज़ें जी। बाकी तो अब देखते हैं, आप भी देखें हम भी देखें, माशाल्लाह पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो गया। ख़ानदान के अपने अपने ही आए हैं, बाकी ज़्यादा गाँव के मतलब लोग मामा इनका यही खानदान है। नहीं नहीं, जिस तरह ये फ़याद की शादी पे तो फुफियाँ भी आई हैं ना। सुबह जब मैंने वीडियो देखी थी जहाँ कह रहे थे कि समाविया जा रही है, और समाविया तो जहाँ सुबह फ़याद बता रहा था कि समाविया ने जाना है, और मैंने कहा कि समाविया शुरू से कहती थी कि बंदा रोज़ रोज़ ना जाए, जल्दी जल्दी जाए और 2-4 दिन रह के आ जाए। मुझे दोनों बातों की समझ नहीं आई कि जल्दी जल्दी जाए और 2-4 दिन रह के आ जाए, या बंदा देर से जाए और ज़्यादा दिन रह के आ जाए। बात यह है कि सहूलत करीब है, तो आप देखें ना जो लोग दूर दूर शहरों में जिनकी शादियाँ हुई होती हैं ना, तो फिर वो बच्चियाँ ऐसे करती हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं फिर तो और बात होती है, जब बड़े हो जाते हैं स्कूल जाने वाले फिर वो छुट्टियों में कहीं निकलती हैं। उनका ये होता है कि अब जब छुट्टियाँ होंगी तो 15-20 दिन या महीना लगा के आ जाएंगे। अगर ये ज़रूरी नहीं होता मायका, अगर ससुराल दूर है, मायका कोई भी रिश्ते आपके दूर है, ख़ास वाले बहनें बुने, तो लोग चले जाते हैं। नहीं तो ये होता है कि अगर करीब हो तो 2 भी छुट्टियाँ हो तो औरतें कहती हैं चलो जी जल्दी जल्दी अपनी माँ और बहन भाइयों से मिल के आ जाएँ। तो फिर बता रहा है कि हाँ मैं तो कभी नहीं रोकिया, जा चली जाओ, तो साड़ी शादी भी पुरानी होगी। तो कह रही हाँ 5-6 महीने शादी पुरानी हो जाती है। तो वो बात कर रही है। तो मैंने देखा तो फिर जब सारी फैमिली का खाना बनाया, टींडे गोश्त और साथ में रोटी, जिसमें सारे ही उधर थे, मतलब अपनी बेटियां भी थी, उस्मान की अम्मी, मैं भी, सारे ही उधर थे। तो वहाँ मैंने कहा अच्छा ये बैठी हुई है उधर। जब तक ना मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये सारे मेहमान क्यों आए। मैंने कहा शायद गर्मियों की छुट्टियाँ तो हैं कोई नहीं, लेकिन 3-3 छुट्टियाँ हैं आते। फिर बाद में मुझे पता चला, मैंने कहा अच्छा बच्चों की खुशी है। तो फिर मैंने कहा इसलिए पहले खाना फ़याज़ के घर बना, फ़याज़ की क्या उसकी अम्मी अबू फ़याज़ सारे इकट्ठे ही हैं, बड़ा घर हुआ ना, तो उधर खाना बना। तो फिर अब रात को तो मुझे लगता है अभी बोतलें शोतलें पी, अब सुबह होगा या नाश्ता करवाएगी, तो साथ में फिर जो खाना होगा वो तो अच्छा बता रही हैं। बच्चा जो है ना
सुमेरा को बार बार कह रहा है जावेद का बेटा कि बेटी कि आपने हमारे घर सोना है। तो वो कह रही है ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹੱਲੇ ਏਡਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ आया करांगे ना तो तिन्ना घर च एक एक दिन रहा करांगे। तो होता भी ऐसे ही है। अब ये नहीं एक दिन एक टाइम वो बना ले एक टाइम नहीं, ऐसा होता है। फिर जब ज़्यादा दिनों के लिए आएंगे तो एक एक दो दो दिन फिर सारे घरों में रहेंगे। अभी तो फिर इनका घर ही नहीं ना बना, अभी तो ये इधर नहीं है, उधर ही ज़्यादा मतलब कि आज ही सारे इकट्ठे होकर बैठे, नहीं तो काफ़ी दिनों से दोनों बहनें नहीं नज़र आ रही थी। अगर अब्दुल हादी को भी उठाया हुआ था ना तो बाहर बारी तक था। तो देखें जब आपस में घर में हो गया इख्तलाफ ख़त्म तो फिर हुमैरा के जो मियाँ हैं अलीवीर से भी होना चाहिए था। लेकिन जी फिर जाहिर है उनकी मर्ज़ी, हो सकता है इन्होंने बुलाया भी हो तो वो ना आया हो, क्योंकि इधर इसको तो पता था ना अब्बास को भी मेरा बहनोई अगर मैं नहीं बुलाऊंगा तो आगे नाराज़गियाँ और बढ़ सकती हैं, हाँ या हो जी। सकता है सुबह आ भी जाए। लेकिन नहीं, जिस तरह वो बता रही है कि उसकी तबीयत बड़ी ख़राब है, जहाँ सुबह वो हजाम आया हुआ था, शेव वगैरह करवा रहा था, तो कह रही थी बीमार तबीयत खराब है तो मैंने मजबूरी च जाना पे गया। तो जो टुरदे तो कदी इधर तो कदी इधर तो कदी इधर। तो फिर मैंने कहा कि बिठाओ, तो फिर वो अड्डे में आके बिठा के गया है ना। तो देख लो गाड़ी का क्या फ़ायदा है, इस तरह खड़ी रहेगी तो ये और ख़राब मतलब ख़राब ही हो जाएगी। कहते हैं चलती का नाम गाड़ी, जो चलती रहे वही सही होती है। तो क्या फ़ायदा है, इतनी देर में बंदा सीख लेता, आराम से गर्मी में बीवी को बिठाता गाड़ी पे और दोनों आए आते इंजॉय करके तो वापस चले जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ऐसी बात है ना। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।